बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात करना चाह रही हूँ। बाड़मेर जैसलमेर सीट सुधांशु जी, ये एक ऐसी सीट है, आप कहने को यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और तीसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी, एक ऐसा निर्दलीय चेहरा जिसने शिव सीट से बड़ी बम्पर मेजॉरिटी के साथ वो विधायक भी बने। रौला ऐसा कि गाड़ियों का काफिला लेकर दक्षिण तक पहुंच गए। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, चुनाव तो राजस्थान में है, आप कर्नाटक में जाके क्यों प्रचार कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं, मीनाक्षी जी मैं तो राजस्थानियों को मोबिलाइज करने आया हूं, एक वोट भी अगर होगा तो उन्हें वापस से बाड़मेर बुलाना चाहता हूं, वोट कराना चाहता हूं। यहां पर कैसा कॉम्पिटिशन देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं वो, लेकिन समझना पड़ेगा बाड़मेर को। बाड़मेर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरा केरल जो है वो एक बाड़मेर में आ जाता है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। श्रीलंका और इजराइल उससे बड़ा है। तो बाड़मेर में एक विधानसभा का में उनका प्रभाव है। देखिए, हर लोकसभा में 8 विधानसभा होती है राजस्थान में, एक में वो जीते हुए एक प्रभाव है। निर्दलीय थे, हमारे साथ कभी थे भाजपा के, लेकिन है। क्यों नहीं है? काफी ऐतिहासिक कारण है उसके कि किसी व्यवस्था के अंदर नियंत्रण में भी रहना पड़ता है, आपकी आकांक्षाएं जो हैं उनको भी लगाम कहीं देनी पड़ती है। बहरहाल वो बात है। तो क्या है, हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जलजला क्या हो रहा है, बड़ी गाड़ियां, बड़े लोग, उससे देखिए एक जमाना था जब इसको सर भौकाल कर भौकाल में अच्छा, कोई कमी नहीं है। वही मैं बता रहा हूं, एक जमाना था जब हम रैलियां देख के आंकलन करते थे कि कौन जीत रहा है। अरे मुझे अभी तक ध्यान है, हम अटल जी के साथ जाते थे कि भाई रैली बड़ी जबरदस्त हुई, यहाँ पे देखो ये सीट तो निकलेगी। हाँ, वो जमाना अब चला गया है। इस देश का मतदाता, उसकी सोच भौकाल से प्रभावित होके वोट करने की नहीं है उसमें। और मैंने जैसे कहा, बाड़मेर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे लोग जो हैं हर तरह के लोग हैं और उसमें बड़ा गंभीर कॉन्स्टिट्यूएंसी है बाड़मेर। बाड़मेर ने कभी भी बेमतलब के लिए इन सब आकर्षणों से वोट दी कभी नहीं हुआ है। नहीं तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सीट तो गढ़ है और ये जाएगी बीजेपी। अच्छा, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है आनंद जी, वो ये बता रही थी, अब देखिए कितनी ग्राउंड रिपोर्ट सही निकलती है, वो तो 4 तारीख को हम सब यहाँ चर्चा करेंगे ही। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रही थी कि वहां की जो कास्ट पॉलिटिक्स है, उस इक्वेशन के हिसाब से भी रविंद्र भाटी के लिए वहां पे चीजें मुफीद नजर आती है। जाट उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, राजपूत उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, मानवेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता जो हैं बीजेपी के नेता, लेकिन इधर लग रहा है कि वो भी, पहले उनको यही लगता था। देखिए पहले क्या लगता था कि क्या है, देखिए बाड़मेर का एक और बतलाता हूँ, वहां पे एक बड़ा मुसलमान का तबका है जो कि जसवंत सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ था और मानवेंद्र जो है उनके साथी थे। तो इनको ये लगता था कि ये जो तबका है ये मेरे साथ आ जाएगा, इसलिए उनको लगता था भाई मेरे पास विनिंग कॉम्बिनेशन है कि मैं खुद ठाकुर राजपूत हो गया हूँ, जाट मेरे साथ हो गया, मुसलमान मेरे साथ हो गया और मैं जीत गया हूँ। मानवेंद्र भाजपा में आए हैं और वो जो है वहाँ का एक बड़ा तबका जो है वो पर्सनल, क्योंकि जितना जसवंत सिंह जी ने और इस परिवार ने उनके लिए करा था वो पर्सनली उनके साथ, उनका वोट बैंक है, स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। मैं एक बार आनंद जी इस पर, ये जो बाड़मेर वाली सीट है, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी कैलाश चौधरी के लिए नहीं थी? क्या ये बड़ी आसानी से बीजेपी जीत रही है? जो भाटी साहब की बात हो रही, रविंद्र भाटी नाम है ना उनका, वो राजस्थान के कन्हैया कुमार हैं। मदारी ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन कन्हैया ने चुनाव जीता नहीं, इन्होंने चुनाव जीत लिया। विधानसभा का कन्हैया ने भी जीतना, जेएनयू का चुनाव जीता विधानसभा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो माहौल बनाने वाला होता है ना, और वो मीडिया फ्रेंडली भी है। तो मीडिया में बहुत सारे उनके लोग दोस्त हैं जो उनके लिए माहौल बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलना, दक्षिण तक उस काफिले को लेके चला जाना, वोट जब जनता करती है तो वो बहुत सारे वोट सेंटिमेंट से होता है, फंडामेंटल से नहीं होता। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि शेयर मार्केट और वोटिंग दोनों सेंटिमेंट से होते हैं, फंडामेंटल से नहीं होते। अगर फंडामेंटल से होते तो एसबीआई के शेयर ज्यादा होते, आईसीआईसीआई के कम होते। लेकिन इसी तरह चुनाव में आप देखिए, लोग सेंटिमेंट्स किन से जुड़ता है? सेंटिमेंट जुड़ता है स्थायित्व से, सेंटिमेंट जुड़ता है हमारी जिंदगी को जो टेस्टेड फॉर्मूलाज है या जो टेस्टेड नेतृत्व है
हो सकता है भजनलाल जी के नेतृत्व का कोई असर वहां पड़ा हो, लेकिन भजनलाल जी के नेतृत्व की परीक्षा होनी अभी शेष है। अभी वो नए व्यक्ति हैं, उनके कौशल को, राजनीतिक कौशल को देखना, लोग उनकी तुलना वसुंधरा जी से कर रहे हैं कि वसुंधरा जी वाला गट्स नहीं है उनके, तो उनको अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन भाटी साहब का जो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रविंद्र भाटी का भौकाल क्रिएट किया गया है, वो वोटों में तब्दील होना उस अनुपात में जी मुझे थोड़ा प्रश्नांकित कर रहा हूं मैं उसको। मुश्किल है उनके लिए सीट